रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। हे राम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय नारायणाय सुरतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे पिछले भाग में प्रभु श्री राम जी ने समस्त जनकपुर वासियों को और माता जगत जननी सीता मैया को सभी को अत्यंत सुख की अनुभूति कराई, धनुष को तोड़ा। इससे आगे का प्रसंग वर्णन सुनते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। प्रभु दो चाप खंड मह डारे, देख लोग जब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम भार अब गाओ सुहावन। राम रूप के सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारी। हे राम बाजे नव गए निशाना, देव वधु नाचे कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभय प्रशंसे देयसीसा। हे राम बरसे सुमन रंग बहुमाला, गावे किन्नर गीति रसाला। तो प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। तो ब्रह्मा आदि देवता और मुनीषों लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन वर जय जय वाणी, धनुष बांग धुन जाति न जानी। मुदित कहे जय ते नर नारी, बंजो राम श्याम धनवारी। सारी ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सूतगन, विरुद्ध बदे मत धीर। करे निछावर लोग सब है गए धनवन। बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वृद्धावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग सेनाई, भेर ढोल
बजाई। बाजे बहु बाजने सुआए, जैते जुवतन मंगल गाए। सकिन सहित हरसी अति रानी, सुकत दान पराजन पानी। जनक लहो सुख सोच बिहाई, पैरत तके था जनु पाई। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावनी नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लियो। श्री हत भये भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीव छप छूटे। सिए सुख है बर न कह भांति, जन चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन यानी बिल्कुल निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख, और जो सीता जी का सुख है उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम है लखन विलोकत कैसे, ससे है चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गत, सुकुमा अंग अपार। तो साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचरण के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकन मध्य सिय सोहत कैसे, छब गन मध्य महाछब जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय पाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुरियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तद सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लख परय न काऊ। समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरा वो जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, पहराए न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससे सबीत देत जयमाला। गावे छव अविलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेरी। जब हृदय से बहुत ज्यादा होती है तो उसके भी अनेक रूप होते हैं। उस खुशी में कई बार तो हम दौड़ करके काम करते हैं और कई बार हाथ पांव नहीं चलते। मतलब इतना अधिक खुशी के अलग अलग रूप होते हैं। खुशी में कई बार होगा कि जब अत्यधिक हृदय से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मंगल भवन मंगल दशरथ दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। रघुवर और जयमाल देख देव बरसै सुमन, सकुचे सकल भुआल जन विलोक रवे कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए, मानो सूर्यों को देखकर कुमुदों का समूह सुकुड़ गया हो।
पुर और व्योम बाजने वाजे, खल भय मन निषाद सब साजे। राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह देह असीसा। नाचह गावे विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। जह तह विप्र वेद धुन करही, बंदी बिरदा वर उच्चरही। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृद्धावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मह पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। करहे आरती पुर नर नारी, देह निछावर वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी अपनी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिए राम के जोरी, छब सिंगार मनहो एक ठोरी। सखी कहे प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस्यत भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरत कर, नेह परसत पग पान। मन बेसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अविलाके, कूर कपूत माके। उठ उठ पहर सनाहा अवागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले उछड़ाए सीय कह कोऊ, धर बांधो नृप बालक दोऊ। तोरे धनुष चाड़ने सरई, जीवत हमें कुंवर को वरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, यानी चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विधेय कछ करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। साध भूप बोले मुनि सुनवानी, राज समाजे लाज लजानी। यदि जनक जी वो सहायता करें में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले। इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, बिना कहे संग सिधाई। सोई सूरता कि अब कहो पाई, असबुध तो विद मोह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक, मतलब नाक कई तरीके से होती है, तो नाक का मतलब प्रतिष्ठा है। यहाँ नाक पिनाक है संग से आई, और नाक यानी प्रतिष्ठा, तो धनुष साथ ही चली गई। वही वीरता ताई कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखो रामय नयन भर, तजीर सा मधु कोह। लखन रोष पावक जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें अंगे मत बनो। तो बेन ते बल जिम चह का काबू, जिम सस चह नाग अर भागू। जिम चह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चह से विद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग
कौवा चाहे, जैसे गरुड़ का जो भाग होता है, गरुड़ का भाग क्या है, वो सांप के लिए भोजन कर लेता, तो उसके लिए उस भाग को अगर कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, पा सकता है। लोभी लोलुप कल कीरत चयई, अकलंकता कि कामी लयई, हर पद विमुख परम गत चाह, तस तुम्हार लालच नरना। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सी सकानी, सकी लवाय गही जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सीय सनेव बरनत बनमाई। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई, तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी यानी सीता जी की माता थी, उस जगह उनको उनकी सखियां ले गईं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब दो विदय का करनिया, भूप वचन सुने त्युत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के बस में है, दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चित्त पत्र नृपन सकूप, मनौ मत गजगन निरख, सिंह किशोर है चोप। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। तो खरवर देख विकलपुर नारी, अब सब मिलते मही पनगारी, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, भायो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, गौर शरीर भूत बल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा सस बदन सुहावा, ऋषवश कछुक अरुण होए पावा, भृगुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहजों चितपत मनोह रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौएं टेढ़ी, आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। परशुराम जी की जो छवि थी, जो उनका ये क्रोध का भाव उनके चेहरे पर रहता था, और उस समय तो अनोखा क्रोध का भाव आ गया है। तो ब्रखव कंद और बाहो विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला, कट मुनि वसन तून दोए बांधे, धनु सर कर हर कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बीस करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप, धर्मुन तन जन वीर रस स्वरूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुझा शरीर धारण करके जहां राजा लोग हैं वहां गया हो।
देखत भृगुपत बेसु कराला, उठे सकल विकल भुआला, पितु समेत कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे सुभाए चित वै हितु जानी, सो जाने जनु आए खटानी, जनक बहोर आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, आशीष दीन सखी हर निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज में ले दो भाई, राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख बल जोटा, रामय चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुर बिलोक विदेयसन, कहो कहात भीर, पूछत जाने अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। तो परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम लगे। जे शोभाएं चित भय हित जानी, परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु हुई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई। वहां सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वो सब हर्षित हुई। बेसयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टूटा। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभ हो रह गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। बहुर बिलोक विदेयसन, कहो कहात भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया और क्रोध छाने के बाद में अभी इस क्रोध को यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं विश्राम करते हैं। अगले भाग में सुनेंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद और वो परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत ही प्रिय होगा, बहुत रोचक होगा। उसमें संगीतमय धुन के साथ थोड़ा सा राधे श्याम रामायण का भाग भी सम्मिलित करके कल यानी जो इससे अगला भाग होगा उसमें राधे श्याम रामायण जो बहुत ही आपको रोचक लगेगी, बहुत ही सुंदर प्रसंग होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगले भाग में होगा परशुराम लक्ष्मण संवाद। जय जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामायण श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान की जय।